हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवेज की स्पेशल सीरीज। रेलवेज की सीरीज में मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं। सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं रख रही हूँ क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते कम में ही हैं। तो 20 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर अ वीडियो आई थिंक। अगर आपको लगता है बढ़ा देना चाहिए तो आप बता देना मुझे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उस सीरीज के अंदर ही हम आगे बढ़ेंगे। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे 1992 से, यानी पिछले 25 साल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हर एक वेराइटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी रेलवे पूछता है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करना, आपको टेलीग्राम पेज खुल जाएगा। ऊपर जब ऑप्शन मिलता है ना, वहां पे फाइल का ऑप्शन होता है, वहां से आप कोई भी पीडीएफ उठा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट होता है तो वहां पर आप सेंड भी कर सकते हो, उसके लिए अलग से चैटिंग ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। क्या है देखिए, विच एसिड प्रेजेंट इन रेड एंट? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड, यानी मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का एक और नाम है जो पेपर वाले ना कंफ्यूज करने के लिए कई बार दूसरा नाम दे देते हैं, इसे बोलते हैं स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? तो इसका फॉर्मूला है HCOOH। अब आप खुद देखिए, आपको मैंने करवाया था इथेनोइक एसिड, सिरके में मिलता है, उसमें 2 कार्बन थे तो क्या लगा था? इथ। यहाँ पे 1 कार्बन है तो लगेगा मिथ, ठीक है। फिर एन लगाया, क्यों? क्योंकि कहीं पर भी 2 कार्बन ही नहीं है तो सिंगल बॉन्ड ही है। एन ओइक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो मिथेनोइक एसिड। बताओ कोई दिक्कत किसी को? आई होप तो नहीं होगी, ठीक है। तो जब लाल चींटी काट जाती है तो उसके ऊपर जनरली क्या करते हैं, आम घरों में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं कि बेकिंग सोडा डालोगे दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं स्टूडेंट? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो उसके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट देता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक यानी कि फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैस यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी कि देखो अपने फल को जल्दी बेचने के लिए जो दुकानदार होते हैं वो उसके अंदर एक गैस इंजेक्शन डाल देते हैं, ठीक है, जो कि होता है इथाइन। क्या होता है? इथाइन। तो कौन सी गैस है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है? तो इथाइन, या इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C≡C और दोनों तरफ H। ये होता है इथाइलिन या एसिटाइलिन। एक और चीज याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो स्पेशली जब आम बोल देता है ना और ऑप्शन में ये नहीं देता तो आज याद रखना कैल्शियम कार्बाइड सही आंसर जाता है। क्या? कैल्शियम कार्बाइड, वो भी इसी से बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है, यानी कि C≡C तो है ही, बस नहीं, C≡C नहीं है, यहां पर आपको क्या याद रखना है? CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड है, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? कैल्शियम आ गया। बताओ याद रहेगी ये बात? कैल्शियम कार्बाइड आम को पकाने के लिए ये बनता इसी से है, इसी से बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर लिख दिया मैंने, यस। अगला क्वेश्चन आता है लेंस इज मेड बाय। लेंस किससे बनता है? तो जो लेंस होते हैं स्टूडेंट वो बनते हैं एक खास प्रकार के मिरर के, सॉरी एक तरीके से ग्लास में बोल सकती हूँ, ठीक है, एक ग्लास से बनते हैं जिसका नाम है फ्लिंट ग्लास। क्या नाम है? फ्लिंट ग्लास। लेंस किसके बनते हैं? फ्लिंट ग्लास के बनते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास। व्हेन वाज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे मनाया जाता है स्टूडेंट्स 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है स्टूडेंट? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक यूज मैं आपको हर बार बताती हूँ, इसको एंट एसिड यानी प्रति अम्ल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? प्रति अम्ल यानी एंट एसिड। जो देखो जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम पीते हैं इनो। इनो में होता है ये वाला बेस,
ठीक है, पेट में एसिड हुआ, एसिड के अंदर हमने डाल दिया बेस, तो वहां पर क्या हो जाती है, उदासीकरण की प्रक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सोल्ट बन जाता है और पानी बन जाता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन एक और यूज आपको याद रखना है इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्या है इसका एक और यूज स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है इसका यूज है, इसका ना एक दवाई की बोतल आती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जो बीमारी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दवाई यूज की जाती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है, इससे क्या होता है जो डाइजेशन है वो प्रॉपर्ली हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु डिस्कवर्ड बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया, तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था स्टूडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया, बाईफोकल लेंस का, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है, तो जो पेस मेकर होता है स्टूडेंट वो हमारे दिल से कनेक्टेड होता है, तो आंसर जाएगा पेस मेकर का कनेक्ट है हार्ट से, हृदय से। ये एक्चुअली करता क्या है, तो ये हृदय में हार्ट बीट जनरेट करता है, हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, संकुचन आकुंचन करवाता है, जिससे कि हार्ट बीट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना बोला जाता है स्टूडेंट कोल को, किसको बोला जाता है, कोल यानी कि कोयले को काला सोना कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ईंधन है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह यानी कि सबसे ज्यादा तापमान जहां पर होता है वो होता है स्टूडेंट वीनस। कौन सा ग्रह, वीनस ग्रह जो है वो सबसे गर्म यानी सबसे ज्यादा तापमान वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आता है, विच इज लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो हंसाने वाली गैस बहुत बार बताया है N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 आता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, बल की SI इकाई कौन सी है, तो बल, फोर्स कि SI इकाई क्या होती है भाई, SI यूनिट आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, हमेशा याद करने के लिए चैप्टर भी करवा रखा है, हर एक चीज की SI यूनिट करवा रखी है। तो फोर्स की SI यूनिट होती है स्टूडेंट न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन जो होती है वो फोर्स की इकाई है। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूटन के कुछ लॉ दिए थे, कुछ नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम हमें बल की परिभाषा देता है, क्या देता है, बल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स। दूसरा नियम हमें फॉर्मूला देता है फोर्स का यानी कि सूत्र देता है बल का, और तीसरा नियम हमें उसके गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज, उष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उष्मा के अध्ययन को बोलते हैं स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उष्मा का अध्ययन यानी कि हम जब हीट के बारे में पढ़ते हैं कि हीट कहाँ निकली कहाँ लगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब पढ़ते हैं, एंथैल्पी वगैरह उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल का अध्ययन होता है स्टूडेंट मेट्रोलॉजी, क्या होता है, मेट्रोलॉजी या मीटियोरोलॉजी बोल लो, एक ही बात है। तो मेटेरोलॉजी क्या होता है, हमारे वायुमंडल का अध्ययन, एटमॉस्फेयर का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप इज डन बाय, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो ब्लड ग्रुप ABO ये 3 ब्लड ग्रुप सबसे पहले खोजे गए थे, किसने खोजे थे, तो खोजे थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, इन्होंने सारे ब्लड ग्रुप खोजे थे, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वैक्सीन यूज्ड फॉर टीबी, टीबी के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है, तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे तपेदिक बोल देते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है BCG वैक्सीन को, इसे BCG टीके का इस्तेमाल किया जाता है, टीबी यानी कि तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम टेकन बाय सन रेज टू रीच अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल तक आने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, तो जब देखो सूर्य से जब किरणें निकलती है ना, रास्ते में बहुत दूरी है, आप जानते हो बहुत दूरी है, उस दूरी को तय करने में किरणों को कितना समय लगता है, तो हमारे पास सन की जो रेडिएशन है या जो सनलाइट है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड बाद पहुंचती है,
ठीक है, यानी कि सूरज के उगने के 8 मिनट 20 सेकंड बाद हमें पता लगता है कि सूरज उग गया, और ढलने के 8 मिनट 20 सेकंड बाद तक हमारे पास लाइट आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर का अन्य नाम क्या है? तो ब्लड कैंसर को बोल देते हैं ल्यूकीमिया। क्या बोल देते हैं? ल्यूकीमिया का रोग, ल्यूकीमिया बोल देते हैं किसे? ब्लड कैंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक यानी कि टेबल सॉल्ट जो हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्टूडेंट NaCl, और इसने केमिकल फॉर्मूला ही पूछा है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है हमारा साधारण यानी कि कॉमन सोल्ट, या इसी को टेबल सोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास आता है क्या? एक सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास स्टूडेंट्स की, कहां गया? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, यानी कि सीटी स्कैन का विस्तार क्या है? तो सीटी जो होता है ना सीटी स्कैन में, वो होता है स्टूडेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, क्या है देखिए, टेक्सोनोमी इज रिलेटेड टू। टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? तो टेक्सोनोमी होती है क्लासिफिकेशन से संबंधित। जब हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं ना तो उसे टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमी को हिंदी में वर्गीकी ही कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित है टेक्सोनोमी। किसने की थी पहली बार क्लासिफिकेशन? तो कैरोलस लीनियस ने, या कार्ल लीनियस बोल देते हैं। तो लीनियस साहब ने टेक्सोनोमी की थी सबसे पहली बार। उन्होंने बोला था कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उन्हें मैं 2 किंगडम में बांटता हूं, एक है पादप यानी कि प्लांट, और एक है जंतु यानी कि एनिमल। और यही वो साइंटिस्ट थे लीनियस साहब ही जिन्होंने पहली बार द्विनाम पद्धति के बारे में बताया, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने बोला कि हर एक जानवर, हर एक इंसान, या हर एक मतलब कोई भी स्पीशीज है, कोई भी जाति है, उनको ना 2 नामों से बुलाया जाएगा, एक होगा जीनस, एक होगा स्पीशीज। याद है, ये सारा सिस्टम मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको नए लगे होंगे। एक्चुअली नए तो नहीं लगे होंगे, मैंने काफी हद तक करवा भी रखे हैं ये क्वेश्चंस, और ये थ्योरी भी करवा रखी है, बट आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए पसंद आए तो। हाँ ठीक है, और कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है तो कमेंट कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।